बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल के नादिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और यहां पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बंगाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का आज लालसोट दौरा रहने वाला है। दोपहर 2 बजे उनका लालसोट पहुंचने का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अनुकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। देश के 11 राज्यों के 31 साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे राज्यपाल। अशोक मार्ग राजकीय विद्यालय में इस समारोह आयोजित होगा। संस्थान की स्थापना के 31 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पुलिस महकमा भी चौकस है, अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा कार्यक्रम स्थल का जायजा ले चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं। आज राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े लालसोट जाएंगे और उनके दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमे में चौकस है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा कार्यक्रम स्थल का जायजा ले चुके हैं। तो आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े लालसोट जाएंगे। आज उनका लालसोट दौरा रहने वाला है। दोपहर 2 बजे लालसोट पहुंचने का राज्यपाल का कार्यक्रम है। तो अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अनुकरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल शिरकत करेंगे। देश के 11 राज्यों के 31 साहित्यकारों को यहां पर सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:10 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और उदयपुर से रवाना होकर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंचेंगे और बांसवाड़ा में 11 से दोपहर 12:15 बजे तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद दोपहर 12:15 बजे बांसवाड़ा से रवाना होंगे और दोपहर 1:15 बजे मांडलगढ़ पहुंचेंगे। मांडलगढ़ में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे और वही जनसभा को भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और 3:30 बजे के आसपास गांधी पार्क के पास मालपुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और वहां 3:30 से 3:45 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को 4:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे के आसपास जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:10 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा, अगवानी की जाएगी और उदयपुर से रवाना होकर बांसवाड़ा पहुंचेंगे और बांसवाड़ा में 11 से दोपहर 12:15 बजे तक कार्यक्रम में भाग लेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भाग लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा है। सबसे पहले वे जयपुर से रवाना होकर उदयपुर पहुंचेंगे और फिर वहां से बांसवाड़ा जाएंगे। उसके बाद मांडलगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है। तो क्या कुछ उनका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है लाल सिंह? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा है और ये राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन है। इसमें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और उनका उद्बोधन भी रहेगा। और यहाँ से जयपुर से रवाना होकर पहले उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इधर उदयपुर एयरपोर्ट से पहुंचेंगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम शिरकत करने के बाद यहाँ इसके बाद उनका कार्यक्रम रहेगा ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रहेगा। तो 2 कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में। बांसवाड़ा में ये राष्ट्रीय
जो शैक्षिक सम्मेलन है, राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन राजस्थान शिक्षक संघ का, इसमें प्रदेश भर के शिक्षक रहेंगे और इस दौरान शिक्षा नीति पर भी चर्चा होगी, इस दौरान स्कूलों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी, इस दौरान एक शिक्षक का क्या दायित्व समाज के प्रति रहता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि शिक्षक ही एक समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी नैतिक भूमिका निभाता है। तो वही छात्र का निर्माण करता है, छात्र किस दिशा में जाएगा, इसमें शिक्षक की बड़ी नैतिक भूमिका रहती है। तो आज शिक्षक संघ अपने तमाम कार्यों का उल्लेख किया जाएगा और कैसे शिक्षक अपनी और नैतिक भूमिका निभाए, इस पर भी साक्षी चर्चा होगी और इसके बाद भीलवाड़ा में जो समाधान शिविर है उसका वो अवलोकन करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरा रहने वाला है। आज सुबह 9:30 बजे उदयपुर के लिए रवाना होंगे, 10:15 बजे के आसपास उदयपुर पहुंचेंगे और वहां से बांसवाड़ा जाने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा, कांगड़ा से सीपड़ा जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीएम सुक्खू 1500 करोड़ के पैकेज का मुद्दा यहां पर उठाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश दौरा, एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम सुक्खू मुलाकात करेंगे और सीएम सुक्खू 1500 करोड़ के पैकेज का मुद्दा भी इस दौरान उठाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल जाएंगे और हिमाचल के कांगड़ा के सीपड़ा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां वे एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से सीएम सुक्खू मुलाकात करेंगे और 1500 करोड़ के मुद्दे को यहां पर सीएम सुक्खू उठाएंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का 26वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 9:30 बजे सप्तशक्ति गेट बनी पार्क में उद्घाटन करेंगे राज्यपाल। तो आज राज्यपाल अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 9:30 बजे सप्तशक्ति गेट बनी पार्क में राज्यपाल पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का 26वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन और आज इस अधिवेशन का राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उद्घाटन करेंगे। सुबह 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे और सप्तशक्ति गेट बनी पार्क में इसका उद्घाटन होगा, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। तो 26वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आज राज्यपाल उद्घाटन करेंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां एसीपी मालवीय नगर विनोद शर्मा के सुपरविजन में हुक्का बार में प्रवेश दी गई है। डियोनो कैफे टॉक परिणाम है, लेकिन उसके साथ ही जो इश्यूज हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं आज शिक्षा संकुल में आया था विभाग के साथ विचार विमर्श करने के लिए। राजस्थान का जो पीएम श्री स्कूल मॉडल है, ये मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में डिस्कस हो रहा है 27 तारीख को। तो इसके बारे में प्रिपरेटरी मीटिंग था आज मेरा। जो मेरे सामने रखे गए हैं, इनमें कई आउटस्टैंडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस रखे गए थे और पीएम श्री स्कूल रैंकिंग्स का आज अनावरण किया गया है। इसके साथ ही ओपन स्कूल और प्रबल प्रोग्राम के बारे में भी मुझे बताया गया है और शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में भी मुझे अवगत कराया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र भी मैं देखने जा रहा हूं। जो कुछ चैलेंजेस मेरे सामने रखे गए थे, इनमें लर्निंग आउटकम्स को किस प्रकार से इम्प्रूव करें, जो स्टूडेंट्स को खास करके आज के तारीख में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो फोकस हैं, एआई बेस्ड सिस्टम्स के माध्यम से उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेशन कैसे करें, इसके बारे में कुछ विचार विमर्श किया गया। मैंने विभाग को यही सुझाया था कि एक चिंतन शिविर के मॉडल में 2-3 दिन का ये दौरा करें क्षेत्रों में और उसके पश्चात
मुझे भी कॉन्फ्रेंस के वापस आने के बाद जनवरी फर्स्ट वीक में हम दोबारा बैठ के जो इनके लर्निंग्स हैं, फील्ड लर्निंग्स हैं, और जो भारत में जो अन्य राज्यों में जो किए जा रहे हैं काम, इसके बारे में भी जानकारी लेके फिर मैं दोबारा बैठक लूँगा। सर, अधिकारियों के फील्ड विजिट प्रॉपर नहीं थे, डायरेक्शन भी दिया है। मैंने यही कहा था कि कई अधिकारी नए ज्वाइन किए हैं, उनको कहा था एक्सपोजर विजिट की आवश्यकता है, और कुछ विजिट्स करके वापस आने के बाद दोबारा हम बैठेंगे। जयपुर के शिक्षा संकुल, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शिक्षा संकुल में मौजूद हैं, उन्होंने यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक ली, शिक्षा संकुल का निरीक्षण यहां पर किया, और इसी के साथ सेंटर हमने इसको एस्टैब्लिश किया। इसमें आप जरूर आइएगा सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर रोज, और डाटा सेट्स देखिएगा। डाटा कई चीज सिखाता है, किस प्रकार से इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो डाटा में कई रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में आउटस्टैंडिंग वर्क दिखा रहे हैं, टॉप परफॉर्मर्स आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स। तो आप देखें कौन से स्कूल से, कौन से गांव से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, एंड कौन से स्कूल्स में जो इवन लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स, जयपुर में भी शायद कुछ स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो डिसएग्रीगेटेड डाटा के ऊपर आप जरूर स्टडी करें। इट इज आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस। मुझे बड़ी खुशी भी है, आज मैं विद्यार्थी केंद्र में आया हूँ, एंड मैं दोबारा आऊँगा इस चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के बाद डाटा सेट्स भी देखें। थैंक यू वेरी मच। तो जयपुर शिक्षा संकुल से लाइव तस्वीरें, जहां आज प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शिक्षा संकुल पहुंचे हैं। वहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, उनके साथ मीटिंग की, और विद्या समीक्षा केंद्र स्टेट ओपन स्कूल का यहां पर जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा संकुल का निरीक्षण किया, और तो जयपुर से खबर, तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शिक्षा संकुल में मौजूद हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की है। शिक्षा संकुल का निरीक्षण वो कर रहे हैं, और इसी के साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। काफ़ी मुद्दों पर यहाँ मीटिंग हुई है। शिक्षा संकुल स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्य सचिव निरीक्षण कर रहे हैं। संकुल परिसर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र स्टेट ओपन स्कूल का भी जायजा लिया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा की है मुख्य सचिव ने। तो जयपुर शिक्षा संकुल से लाइव तस्वीरें, जहां आज मुख्य सचिव शिक्षा संकुल पहुंचे, वहां उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बातचीत की, और अब शिक्षा संकुल से मुख्य सचिव रवाना हो रहे हैं। तो जयपुर शिक्षा संकुल से लाइव तस्वीरें, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शिक्षा संकुल का निरीक्षण करने के बाद, जायजा लेने के बाद, अधिकारियों के साथ बात करने के बाद वहां से रवाना हो गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, और आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर करेंगे। बंगाल के नादिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम, और 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय असम और बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां विभिन्न परियोजनाओं की सौगात यहां पर देंगे। तो बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे असम और बंगाल की जनता को। प्रधानमंत्री बंगाल के नादिया में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल और असम दौरा 2 दिवसीय। कई विकास परियोजनाओं का इस दौरान प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, और
बंगाल और असम की जनता को कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बंगाल के नादिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा। मोदी बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का लालसोट दौरा। आज दोपहर 2 बजे लालसोट पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। देश के 11 राज्यों के 31 साहित्यकारों को सम्मानित यहां पर करेंगे। अशोक शर्मा राजकीय विद्यालय में समारोह जो है वो आयोजित होगा। संस्थान के स्थापना के 31 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह आयोजित हो रहा है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा कार्यक्रम स्थल का जायजा ले चुके हैं और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और आज दोपहर 2 बजे के आसपास राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े लालसोट पहुंचेंगे। तो आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का लालसोट दौरा है, जहां वे आज करीब 2 बजे के आसपास उनका लालसोट पहुंचने का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अंकलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। देश के 11 राज्यों के 31 साहित्यकारों को सम्मानित यहां पर राज्यपाल करेंगे। अशोक शर्मा राजकीय विद्यालय में समारोह आयोजित होगा, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। संस्थान के स्थापना के 31 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर, उनके दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा कार्यक्रम स्थल का जायजा ले चुके हैं और अब पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सभी तैयारियां राज्यपाल के दौरे को लेकर हो चुकी है और आज दोपहर 2 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े लालसोट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट से रवाना हो गए, उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं और अब कुछ ही देर में उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। उदयपुर से रवाना होकर बांसवाड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद बांसवाड़ा में 11 से दोपहर 12:15 बजे तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 2:15 बजे बांसवाड़ा से रवाना होंगे और उसके बाद दोपहर 1:15 बजे मांडलगढ़ पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मांडलगढ़ में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लगभग 3:30 बजे के आसपास गांधी पार्क के पास मालपुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 3:30 से 3:45 बजे तक गांधी पार्क के पास कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 4:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। और ज्यादा जानकारी के लिए बांसवाड़ा से किशन सैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। किशन, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंचेंगे, तो क्या कुछ तैयारियां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर की गई है और क्या कुछ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है?
देखिए, साक्षी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो 11 बजे ठीक है वो बांसवाड़ा पहुंच जाएंगे। बांसवाड़ा लियो सर्कल के अंदर में जो राष्ट्रीय प्रदेश सेक्शन जो शिक्षकों का एक सम्मेलन है, उस सम्मेलन कार्यक्रम के अंदर में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ के अंदर में कई मंत्री और कई विधायक भी शामिल रहेंगे। आपको बता दूं साक्षी, मुख्यमंत्री हमेशा जो आदिवासी अंचल है उसके अंदर में लगातार आदिवासियों के बीच के अंदर में आते रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना है उनको लाभ यहाँ पर सीधा आम जनता को मिले, इसी थीम को लेकर मुख्यमंत्री लगातार है वो वागड़ के दौरे पर रहते हैं। और आज इसको लेकर यह मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं शिक्षकों के इस सम्मेलन कार्यक्रम के अंदर में शामिल होंगे, यहाँ पर शिरकत करेंगे। खास बात तो ये साक्षी की शिक्षकों की एक बड़ी अपनी मांग है, उस मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा है कि यहाँ पर बड़ी सौगात दे जा सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल सेक्टर के अंदर में लगातार जो शिक्षक भर्ती की मांग लगातार उठ रही है। कल भी जब पूर्व के अंदर में एक दिन पूर्व कार्यक्रम था, यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री आए थे मदन दिलावर, तो उनके समक्ष भी यहाँ पर जो शिक्षकों का सम्मेलन था उस दौरान भी यहाँ पर मांग रखी थी। खास बात तो यही है कि इस कार्यक्रम के अंदर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो वागड़ के दौरे पर आएंगे और शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक बेहतरीन योजना से यहाँ पे नवाजने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। इसके बाद के अंदर में केसपुर गांव है, यहाँ पे जहाँ पे ये स्कूल के अंदर में जो शिक्षक सम्मेलन जो कार्यक्रम है वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर केसपुर गाँव के अंदर में भी ग्राम शिविर का जो वहां पर कार्यक्रम है उसके अंदर में भी अवलोकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि प्रशासन की ओर से वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए बनाई समिति, भाजपा ने पदाधिकारियों की समिति बनाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने समिति बनाई है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, प्रदेश संयोजक आयदान सिंह भाटी को प्रदेश सह संयोजक बनाया गया है। भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा प्रदेश संयोजक बनाए गए हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए समिति बनाई गई है। भाजपा ने पदाधिकारियों की समिति बनाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने समिति बनाई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने यहां पर समिति बनाई है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को प्रदेश संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, 15 जनवरी को जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड होगी। परंपरागत रूप से दिल्ली में होने वाली परेड के लिए इस बार जयपुर को चुना गया है। जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल और सेना के टैंक नजर आएंगे। जगतपुरा स्थित महल रोड पर 3 किलोमीटर लंबी भव्य परेड इस दौरान होगी। सेना के हेलीकॉप्टर और विमानों की फ्लाई पास परेड की शान बढ़ाएगी। गुलाबी नगर के आसमान में सैकड़ों ड्रोन उड़ान भरते नजर आएंगे। एसएमएस स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की ताकत दिखाई जाएगी। 8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन ग्राउंड में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी। आर्मी डे से पहले ऑनर रन, साइकिल रैली और मेडिकल कैंप आयोजित किए जाएंगे। परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां वीर बाल दिवस कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए समितियां बनाई गई है। भाजपा ने पदाधिकारियों की समिति को बनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने समिति बनाई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को प्रदेश कार्यक्रम समन्वयक बनाया गया है। आशीष चोपड़ा को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। तो वहीं प्रीति शर्मा, ऋषि मीणा को प्रदेश सह संयोजक का यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश भर के विविध कार्यक्रम आयोजित इस दौरान किए जाएंगे। बारां जिले के अंता नगर पालिका क्षेत्र में चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल के अंतिम कार्यकाल के दौरान शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 66 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर चेयरमैन खंडेलवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचे,
इसके लिए नगर पालिका पार्षदों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा ईमानदारी और लगन से किए गए कार्यों के कारण ही नगर का समग्र विकास संभव हो सका है। कार्यक्रम से पूर्व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, नगर अध्यक्ष रोहित नंदवाना एवं अधिशासी अधिकारी दीपक नागर का साफा पहनाकर स्वागत सत्कार भी इस दौरान किया गया। आपको काम लेना है केवल, और इन्होंने ईमानदारी से इस छोटे से कार्यकाल में इतना काम किया है, इतना ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करूं कि हमारे 35 पार्षद जीत कर आए और पूरे कार्यकाल में सभी पार्षदों का अभूतपूर्व स्नेह प्राप्त हुआ। इतनी परेशानियां बीच में आई, परेशानियां ऐसी भी आई कि हमारे पार्षदों को 1.5 महीने तक एक फरारी में राजस्थान टूरिज्म और आधा भारत का टूरिज्म भी करना पड़ा। लेकिन कोई पार्षद ने आज दिन तक यही फिर बट नहीं किया कि हम यार हम परेशान हो गए। तन मन और धन से सबने अपना कार्यकाल पूरा किया। आपको काम लेना है केवल, और इन्होंने ईमानदारी से इस छोटे से कार्य। और अब टोंक से बड़ी खबर है, जहां इफ्को बाजार पर उमड़ी किसानों की भीड़। यूरिया खाद के बैग पाने की उम्मीद में सुबह से ही किसान यहां पर लंबे लंबे लाइनों में लगे हुए हैं। मौके पर सूचना मिलने पर भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। इफ्को बाजार पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है यूरिया खाद के बैग के लिए। यहां पर किसान उम्मीद में जुटे हैं। मौके की सूचना मिलने पर भी पुलिस और प्रशासन यहां पर नहीं पहुंचा है। तो टोंक से बड़ी खबर है, जहां इफ्को बाजार में किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यूरिया खाद बैग पाने की उम्मीद में यहां सैकड़ों जो किसान हैं वो लाइनों में लगकर यूरिया खाद ले रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में किसानों की लंबी लंबी लाइनें यहां पर यूरिया खाद के लिए लगी हुई है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, उसके बावजूद पुलिस या प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है। राजसमंद शहर में सड़क नामकरण को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है और यह मामला उस समय और तूल पकड़ गया जब नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय और नगर परिषद सभापति अशोक टाक पर एक युवक ने शाही छिड़क दी। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब आयुक्त, सभापति और परिषद के कर्मचारी बालकृष्ण स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और अचानक एक युवक ने आयुक्त और सभापति पर शाई फेंक दी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। बताया गया कि युवकों के साथ मौजूद भरत दवे को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जहां उसके साथ मारपीट हुई और शर्ट भी फाड़ दी गई। सूचना पर कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराया। नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने आरोप लगाया कि युवकों ने राजकीय कार्य में बाधा डालते हुए अभद्रता की है। घटना के बाद नगर परिषद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं सभापति अशोक टाक ने घटना की कड़ी निंदा यहां पर की है। बीकानेर की से खबर है, बीकानेर से खबर है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। गंगा शहर थाना पुलिस और जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक की अभी तक फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। असहाय सेवा संस्था की टीम मौके पर पहुंची है। शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक की शिनाख्त का लगातार प्रयास चल रहा है। पुलिस लगातार मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। देर रात उदय रामसर रेलवे स्टेशन के आगे ये पूरा हादसा हुआ है, जहां ट्रेन के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। असहाय सेवा की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। लगातार मृतक की पहचान की जा रही है। वहीं जो मृतक है उसका शव पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और अब पुलिस मृतक के परिजनों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है।
खाजूवाला क्षेत्र के छतरगढ़ में दबंग युवकों द्वारा सरेआम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसका लाइव वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन युवकों ने अलग अलग समय पर 2 बसों में तोड़फोड़ की। कार में सवार होकर आए युवकों ने बसों के शीशे तोड़ दिए। घटना का कारण बसों के रूट को लेकर विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और सक्रियता दिखाते हुए युवकों को डिटेन किया। आरोप है कि बदमाशों ने बस परिचालक को जान से मारने की धमकी भी दी, जबकि कार सवार अन्य युवक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरी रात छतरगढ़ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी रही और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो छतरगढ़ बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है, जिसकी जांच छतरगढ़ एसएचओ नवजीत सिंह कर रहे हैं। तो खाजूवाला के छतरगढ़ से खबर है, जहां कुछ युवकों ने बसों में तोड़फोड़ की, बसों के शीशे तोड़े और ये खुलेआम गुंडागर्दी का लाइव वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। तो कार सवार युवकों ने यहां पर बस को रुकवाया, बस के शीशे तोड़े और तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 बदमाशों को यहां से डिटेन किया है और कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो खाजूवाला से खबर है, जहां रूट विवाद को लेकर युवकों ने बसों में तोड़फोड़ की, बसों के शीशे यहां पर तोड़े गए और जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना मिली, वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये जो बदमाश है वो बस पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बसों के शीशे तोड़े गए हैं। वहीं जो बस चालक है उसको जान से मारने की धमकी भी यहाँ पर दी गई है। तो 2 युवकों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और वहीं जो युवक फरार हो गए हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। खाजूवाला से खबर है, जहां खुलेआम गुंडागर्दी का लाइव वीडियो अब वायरल हो रहा है। रूट विवाद को लेकर कुछ युवकों ने, बदमाशों ने 2 बसों में तोड़फोड़ की, बसों के शीशे तोड़ दिए। रूट विवाद को लेकर ये पूरा जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच की, 2 युवकों को डिटेन किया। कई युवक मौके से फरार हो गए और अब पुलिस जो अन्य युवक हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। टोंक जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टोंक डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने टोडाराय सिंह थाना क्षेत्र से किशन सांसी निवासी रथवाए को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से करीब 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक भी जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान वारदात में प्रयुक्त टीवीएस मोटरसाइकिल और स्मैक तोड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इस कार्रवाई से टोडाराय सिंह, मालपुरा और डिग्गी इलाके में नशे की सप्लाई पर बड़ा ब्रेक लगाया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और नशे के नेटवर्क की कड़ियों की तलाश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए पुरुषोत्तम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, डीएसटी टीम की टोंक में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर करीब 20 लाख रुपए का अवैध स्मैक बरामद किया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल साथी, ये लगातार जो पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा है उनके निर्देशन में जो गठित जिला स्पेशल की टीम है, थाना अधिकारी जो है ओम प्रकाश चौधरी, उनके नेतृत्व में इस टीम ने लगातार एक के बाद एक लगातार कार्रवाई की है। ये 1 सप्ताह के अंदर ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है जब एक स्मैक के सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है और जो स्मैक है वो बरामद की गई है। फिलहाल जो जिला स्पेशल टीम है वो इस चेन को लगातार तोड़ने की कोशिश में लगी है और साथ ही जो इनके मुख्य जो सरगना है, कहाँ से ये माल लाया जा रहा है और किस तरीके से इसको घर से घर तक सप्लाई किया जा रहा है। बीते दिनों जब पुलिस जांच में ये सामने आया कि जब ये स्मैक के जो सप्लायर है ये डोर टू डोर अब सप्लाई करने लगे हैं, ऐसे में ये बड़ी चुनौती टोंक पुलिस के लिए बन गई। लगातार जो डीएसटी है वो इस चुनौती को स्वीकार करके लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। आज यह कार्रवाई की गई है, आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।
संभावना ये है कि अगले 1-2 दिन में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिले और कहीं ना कहीं जो इसमें के जो सप्लायर के साथ जो सरगना है, कहाँ से ये आ रही है, खासकर माना जाता है कि एमपी से होते हुए कोटा बूंदी के रास्ते से ये टोंक तक पहुंचती है। इस पूरे ट्रैक को जो पुलिस है वो खंगालने की कोशिश कर रही है कि इस बीच रास्ते में और कितने सप्लायर है और कितनी बड़ी चेन है और कितने लोग इस गिरोह से जुड़े हैं। उन तमाम लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो ओम प्रकाश चौधरी है उनके नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा हर एक कार्रवाई की खुद मॉनिटरिंग करते हैं ताकि किसी भी तरीके की शिकायत और समस्या ना बने।